हाय नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का मेंटर अमरदीप यादव, आपके खुद के चैनल एडुकेटर अमरदीप यादव पे हमेशा से एक स्लोगन का मैं इस्तेमाल करता आया हूं। स्लोगन ये है, अगर छात्र सरकार हैं तो मैं हूं उनका अर्नब गोस्वामी, छात्र सरकार हैं तो मैं हूं उनका अमीश देवगन, छात्र सरकार हैं तो मैं हूं उनका सुधीर चौधरी। बस यही इंट्रोडक्शन है और यहीं से आपको समझना होगा कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही कंसर्निंग मुद्दे पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लेखपाल नाम की वैकेंसी, जिसका इंतज़ार आप कई सालों से कर रहे थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पिछले 3-4 साल से मोस्ट अवेटिंग वैकेंसीज में से एक थी। और उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी वैकेंसी यही निकालता है। और थोड़ा सा ढीला आयोग है हमारा, थोड़ा सा अपना खुद का आयोग है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश वालों का। तो लेकिन चलिए, वास्तविकता को सांच को आँच कैसी, थोड़ा सा कह ही देते हैं कि थोड़ा सा जो आप कहते हैं सक्रिय आयोग नहीं है। जिस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, बहुत फास्ट काम करता है, चाहे वो रिजल्ट्स हों चाहे वो इंटरव्यूज़ हों। ये बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब इतना स्लो कि कई सारी वैकेंसी इसकी 5-5 6-6 साल से अटकी हुई हैं और बहुत उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया। लिहाजा फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो परेशानी आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपाल का वैकेंसी आता है, लगभग 8,000 से ज़्यादा पद निकलते हैं और ऐसी विज्ञप्ति 7 तारीख को आती है, लगभग 3-4 साल के इंतज़ार के बाद, लगभग 5 साल के इंतज़ार के बाद। लगभग 5 साल के इंतज़ार के बाद एक बड़ी वैकेंसी 8,000 वैकेंसी के साथ आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसी दिन से फॉर्म, अगले उसके नेक्स्ट डे से फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं 8 तारीख से। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ लोगों ने डोमिसाइल बनवाया, किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, तो उन्हें 8-10 दिन नॉर्मल लगना है। उसके बाद पिछले 4-5 दिन के बाद ही, मतलब फॉर्म भरने के 4-5 दिन के बाद ही उसका सर्वर बहुत ख़राब होने लगता है। किसी के पेमेंट में इशू आ रहा है, किसी का डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, किसी के फ़ोटो अपलोड में दिक्कत आ रही है, किसी को कोई और दिक्कत आ रही है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, तमाम परेशानी। अभी सबसे बड़ी जो मेजर दिक्कत आ रही है वो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को फोटो अपलोड करते समय जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे फोटो जो है वो ब्लैंक नज़र आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रोसीजर है, एक बार आप लोग उससे कोशिश कर सकते हैं। बाकी फिर मैं एक प्रोसीजर बताता हूँ, उससे आप लोग ट्राई करना। बाकी मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इस प्रोसीजर के बारे में भी मुझे एक स्टूडेंट ने ही मेरे बताया है। ठीक है, तो मैं आपको फ़िलहाल लेकिन दिखा देता हूँ वो प्रोसीजर क्या है। वो कह रहे हैं कि मैं सफल हो गया हूँ इस तरीके से। बाकी मैं साझा करना चाहूँगा, लेकिन मैं इससे पहले यूपी ट्रिपल एस सी की ढेर सारी आलोचनाएं करना चाहूँगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि सर प्लीज़ स्टूडेंट्स के साथ इतना तो मतलब ना हो कि मतलब 4-4 साल से वैकेंसी नहीं आती, और वैकेंसी आती है तो आप प्लीज़ सर्वर के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालिए ना। अब मतलब बच्चा कह रहा है कि 2-2 3-3 बजे भी मैं अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि ठीक है, सही है। वो चीज़ क्या है कि आप लोग यहाँ से डायरेक्ट जो फोटो विद सिग्नेचर है यहाँ से जाइए। अब यहाँ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप लोग का एक तो जो पैट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं, लेकिन वो मत करना। मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे मैं फिर से कह रहा हूँ, ये श्योर नहीं है कि वर्क हमेशा करेगा। ठीक है, एक दो स्टूडेंट के फीडबैक हैं कि भाई वर्क कर रहा है ऐसा, तो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ वीडियो बना के, ठीक है, जिससे शायद आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको क्या करना है। यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, सारी डिटेल्स फिल करो, उसके बाद प्रोसीड कर देना। तो वहाँ पे सीधा आपका अपलोड, फोटो अपलोड वाला सेगमेंट खुल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। और फोटो अपलोड पे जैसे टिक बन जाएगा, उसके बाद आप अपनी अदर डिटेल्स को फिल करना। और उसके बाद आप लोग क्या करना, अगर वो भी ठीक है, अदर डिटेल आपकी फिल हो जा रही है बहुत इजीली, अगर फिल हो जा रही है, उसके बाद सारा टिक लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, तो फाइनली आप लोग क्या करना, प्रीव्यू चेक कर लेना। फाइनल सबमिट मत करना, फाइनल सबमिट से पहले एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, वहां पे अपना फोटो चेक कर लो, आ रहा है अगर तो वेल एंड गुड, अगर फोटो नहीं आ रहा है, अगर उस जगह फोटो नहीं आ रहा, तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है।
दो ऑप्शन ये, अगर फिर भी नहीं आ रहा फोटो, वैसे तो प्रीव्यू में जहाँ तक है ऐसे करके आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा तो आप ग्रेवियंसेस पे जाइए। ग्रेवियंसेस पे जाइए मतलब शिकायतें, इसका सीधा मतलब हिंदी का मतलब है शिकायत करना। आप ग्रेवियंसेस जो आपका सेगमेंट है उस पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लेन बताना है कि क्या रीज़न आ रहा है, आपको यहाँ पे साफ मेंशन कर देना है कि आपको दिक्कत जो आ रही है वो कोई भी जनरल फीडबैक कर दीजिए, क्योंकि और फोटो को वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप जनरल फीडबैक, जनरल ऐसा कर दीजिए जनरल फीडबैक। और इसमें आप अपना फुल नाम वगैरह टाइप करके टॉपिक वगैरह सारा फिल करके, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, देखो आराम से आप इसको फिल कर सकते हो और फिर सबमिट कर दो। ये ग्रेवियंसेस आपको फास्ट करने हैं, मतलब कल का दिन आपको करना ही करना है, क्योंकि 28 तारीख आपकी लास्ट डेट है, फिर 4 दिन आपके पास बचते हैं। अगर हेस्टनेस कुछ भी अगर नेगेटिव होता है तो ये आपका पूरा का पूरा लाइफ अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम भी नहीं है जो हर साल आए, ये ऐसा एग्जाम है जो 5-5 साल में आता है। तो एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, याद रखना। तो ये फीडबैक बहुत ही ज़्यादा तरीके से और कायदे से आपको भरना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस फीडबैक को आपको बहुत ही कायदे से भरना है, बहुत ही तरीके से भरना है। इज इट क्लियर टू ऑल? पहले ये बताओ, ये सभी विद्यार्थियों को इतनी सी बात क्लियर है ना? सभी भाई बहनों को क्लियर है कि आपको ग्रीवियंसेस कैसे देने हैं, शिकायतें कैसे करनी हैं? ठीक है, अब इसके अलावा मैंने क्या बताया, वैसे आप लोग इसको भी एक बार ट्राई कर लेना, शायद इससे भी आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो पाए। मेरा ख्याल है कि एक बार आप ऐसे भी करके देख लेना, जैसे मैंने पहला प्रोसीजर बताया, आप लोग डायरेक्ट लॉगिन मत करना, ठीक है? और एक चीज़ और करके देख लेना, जैसे आप लोग जो फॉर्म भर रहे हो, अगर आप लोग इस पे भर रहे हो मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो आप यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो लिख के आता है, इनकॉग्निटो विंडो पे ही आप लोग फॉर्म भरें, ये भी कोशिश करिए। हालांकि मैं वो जो बात आपको बताया हूँ ये एकदम सेल्फ वेरीफाइड नहीं है, ये स्टूडेंट्स के कुछ के फीडबैक हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप लोग ग्रेवियंसेस करिएगा, ज़रूर उसका रिवर्ट आएगा जल्द से जल्द। अगर 1-2 दिन में कुछ नहीं होता तो उस केस में आपको क्या करना है, फिलहाल आपको फिर सबमिट कर देना है बिना फोटो के ही। उसके बाद 7 दिन तक, एक देखिए आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में साफ देख सकते हैं, 7 दिन तक आप वेरीफाई कर सकते हैं, 7 डेज आपको मिलते हैं, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा, 7 डेज तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। किस चीज़ को मैं बता देता हूँ, 7 डेज तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आप देख सकते हैं जो मॉडिफिकेशन है वो 7 दिन तक अवेलेबल है। मैं यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट पे ये चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है? ज़रा ध्यान देना, 7 दिन तक आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग फिलहाल लास्ट डेट ना निकले इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी उसको भर के सबमिट कर देना, ठीक है? अगर इन केस कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो आप सबमिट कर देना। फिर उसके बाद आप एटलीस्ट मॉडिफाई तो कर सकते हैं ना, उसके बाद एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, बाद में मॉडिफाई तो कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर, वैसे मैं कह रहा हूँ, अगर प्रीव्यू से काम चल जाए, वहाँ पे अगर फोटो आ रहा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, मॉडिफाई की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रीव्यू पे फोटो आपका नहीं आ रहा, प्रीव्यूज जो आप देखते हैं वहाँ पे अगर फोटो नहीं आ रहा फाइनल सबमिट से पहले, तो उस केस में आप लोग 1-2 दिन का बस इंतजार कर लीजिए। अगर आपको लगता है 25 तक भी कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला तो आप डेफिनेटली आप लोग क्या, 25 भी नहीं, आप 24 नाइट तक देख लीजिए। नहीं तो 24 को नाइट को ही आप सभी लोग ऑनेस्टी के साथ क्या कर लेना, तुरंत फिल कर देना, ठीक है? अगर 24 की नाइट को ही आप तुरंत फिल कर देना, फिर बिना आप फोटो वाला, और उसके बाद आप मॉडिफिकेशन 7 दिन तक कर सकते हो, ठीक है? हालांकि सबसे पहला काम तो ग्रीवियंसेस का ही करना है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो वाकई दिक्कत परेशानी बढ़ती चली जाएगी। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग से कि भाई बड़ा ही कंसर्निंग विषय है सर, ऐसा सही नहीं है। मतलब अगर थोड़ा सा सोचा जाए कि स्टूडेंट 4-4 साल से वैकेंसी का इंतज़ार करे, तैयारी करे, और उसके बाद रिवर्ट में एक अच्छा, मतलब उसे एक ऐसा आप इंटरफेस भी नहीं दे पाओ कि भाई जिसमें वो इजीली फॉर्म भर पाए, तो कितना डिप्रेस होगा स्टूडेंट। मतलब सोच के देखिए भाई, उस एक एक दिन नहीं है सर उसके पास, एक एक दिन बहुत कीमती है। ऐसा नहीं कि एक एक दिन वो फॉर्म ही भरता रहेगा। तो कम से कम ये इतनी एजेंसीज वगैरह हैं जिनको आप इतना पैसा मोटा देते हैं, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि
अब आप भी अपना स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपका भी आयोग इतना दे रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं सुविधाएं इतनी तो एटलीस्ट करिए जिससे स्टूडेंट, देखिए कितना ख़राब सर्वर चलता है। देखिए मैं स्टूडेंट को फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन दिखा रहा था, मेरा नेट का स्पीड अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है। और सुबह के टाइम तो कम से कम आता है मतलब 80-90 MB/s आता है। लेकिन फिर भी देखिए सर्वर का क्या दिक्कत आ रहा है, देखिए आप आपके सामने है। मतलब एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में दिखाना चाह रहा था लेकिन वो दिख नहीं पा रहा। चलिए अब इसको छोड़ ही देते हैं। फिलहाल मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, 24 तारीख तक इंतज़ार कर लीजिए, अभी तक जैसे किया वैसे भाई एक दिन और, ठीक है। 24 तारीख तक इंतज़ार नाइट तक कर लीजिए। अगर कोई रिजोल्यूशन होता है बिल्कुल सीधा सीधा तो मैं बता दूंगा, एक बार प्रीव्यू वाली ट्रिक आजमा के देख लेना। अगर वो काम कर जाए तो सोने पे सुहागा है। अगर फिर भी नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे, सभी लोग ग्रीवियंसेस ज़रूर करेंगे। और बाकी प्लीज़ अपने जो भी आप लोग के डाउट हैं, कमेंट हैं, परेशानियां हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और एक और आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसका मोटिव ये है कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इस तरीके के मुद्दे जो जिन पे हमारी मतलब मीडिया तो कभी बात नहीं करेगी, डेफिनेटली जब वो रिजल्ट पे नहीं करती, बड़े बड़े स्कैम्स पे नहीं करती, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि भाई सर्वर नहीं आ रहा। लेकिन ये कहने को छोटी बात है, आप यकीन मानिएगा, अगर अगर 100-50, मेरी नज़र में अगर 100-500 लोगों के भी फॉर्म रह जाएंगे और उनमें से अगर 50 भी पढ़ने वाले हुए ना, तो ये पाप है। मतलब मेरे लिहाज से ये पाप है चुप बैठना, ठीक है। चुप बैठना भी पाप होता है, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो मेरा ये कंसर्न है कि प्लीज़ मेरी गुजारिश है, आप चाहे कंसर्न कहिए चाहे गुजारिश करिए, गुजारिश कहिए, मेरा निवेदन है कि ज़रूर इसको थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एस सी को इस बात पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये कितना कंसर्निंग मुद्दा है, ठीक है। लिहाजा मैंने ट्रिक आपको बता दी है, तरीका बता दिया, आप कैसे करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस टू लिसन, थैंक यू टू लिसन मी, थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, राधे राधे। और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि भाई कितना कट ऑफ, बिल्कुल मतलब ये कोई वैसा प्रोडिक्शन नहीं दूंगा कि कुछ भी मन में आया वो मैंने आपके सामने रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बहुत ही फैक्चुअल मैं एक आपको गणित बताऊंगा क्यों मुझे लग रहा है कि इतने तक विद्यार्थी सेलेक्ट किए जाएंगे लेखपाल के लिए। मतलब मुझे क्या, मेरे एंड से क्या लगता है कि इतना सेफ स्कोर है लेखपाल के लिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आप सभी से फिर गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। ग्रेवियन से ज़रूर डाल दीजिएगा सभी लोग। और बाकी जो मैंने आपको एक तरीका बताया है वो भी ट्राई कर लीजिएगा, प्रीव्यू वाला। अगर प्रीव्यूज़ में अगर आपको फ़ोटो नज़र आ रहा है तो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।